महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक बहुत बड़ा घना जंगल था। जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे, बहुत सारे जीव जंतु रहते थे। उसमें एक गरुड़ और गरुड़नी रहते थे। गरुड़ और गरुड़नी दोनों अपना खुशहाल जीवन बिताते थे। कोई भी शिकारी करने जाते थे तो ये दोनों उन्हें देखकर इतना आसानी से छुप जाते थे कि कोई शिकारी के इन्होंने हाथ नहीं लगते थे। दूसरे पक्षी को भी सलाह देते थे कि देखो, शिकारी आए तो चुपचाप डाल के नीचे छुप जाओ, शिकारी लौट जाएगा और नहीं मार सकता क्योंकि नहीं दिखेंगे। गुरु भाई बहना, एक दिन का बात है कि उस जंगल में बहुत भयंकर आग लग गया। जब आग लग गया तो पूरा धधा 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 जंगल में जलने लगा। जब जलने लगा तो लोग वहां जितने पशु पक्षी थे पूरे परेशान हो गए। तो ये जो गरुड़ था वो कहने लगे अपने गरुड़नी से कि ऐसा करो, मेरा बच्चा तो पेड़ के ऊपर है, लेकिन हम लोग तो सही सलामत है दोनों, हम लोग दोनों भाग जाओ और बच्चे का छोड़ दो। गुरु भाई बहना, गरुड़नी बोली, आप कैसे पिता हैं, कितने कठोरता के साथ कह रहे हैं कि बच्चे को जंगल में छोड़ दो मरने और जलने के लिए और हम लोग भाग चलो। नहीं, मुझसे ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने बच्चे को बहुत मुश्किलों से जन्म दिया है और मेरा बच्चा जब अब भोजन करने लगा है तो क्या मैं उसको बचाना मेरा फर्ज नहीं है? आप चाहे जो करें, लेकिन मैं ऐसा होने वाला करने नहीं दूंगा। जाइए, आप जा सकते हैं, लेकिन हम बच्चे को बचाएंगे। गुरु भाई बहना, गरुड़ बोला, जा, तुम्हें अपना जान को डर नहीं, मुझे तो डर है। मैंने तो ऐसा नहीं चाहता हूं कि मेरा जीवन चला जाए, मेरा जान अग्नि में जल जाए। नहीं, यदि तेरा मर्जी है तो तू जा सकती हो, मैं जाने वाली नहीं हूं, जाने वाले में से नहीं हूं। गुरु भाई बहना, ये जो बेचारी गरुड़नी थी वो बोली, ठीक है आप जा सकते हैं, लेकिन आपके साथ हम देने वाले नहीं हैं, हम अपने बच्चे को बचाएंगे। गरुड़ वहां से फुर भाग गया, लेकिन गरुड़नी बेचारी अपना घोंसले में जाकर अपने बच्चे को निकाली और पंख पे बैठा ली और बैठा के और वो चली गई दूसरे दूर में वृक्ष के ऊपर, जहां पर कोई अग्नि से संबंधित नहीं था, वहां लेकर चली गई और जाके और अपने बच्चे को डाल पे बैठा के और घास पात चुन के घोंसला बनाई और घोंसला बनाकर अपने बच्चे का उसमें छुपाकर रख दी। गुरु भाई बहना, गरुड़नी को देखा देखी बहुत सारे पक्षी, बहुत सारे पशु जंगल से अपने बच्चों को दूर लेकर चले गए और कहने लगे, जब गरुड़ ऐसा किया तो हम क्यों नहीं। गरुड़नी जो थी अपना अकेले बच्चे का परवरिश करने लगी और ये जो गरुड़ था, गरुड़ दूर चला गया उड़ते उड़ते और एक गरुड़नी के साथ मोहित होकर रहने लगा। गुरु भाई बहना, जब मोहित होकर रहने लगा तो गरुड़नी जो थी उसका पति दूसरा जंगल दाना चुगने के लिए चला गया था, भोजन के लिए चला गया था कुछ दिन के लिए, और ये गरुड़नी अपना बच्चे के साथ रह रही थी। ये जो
जो गरुड़ था तो उसके साथ मोहित हो गया, गरुड़नी भी इसके साथ मोहित हो गई। गुरु भाई बहना, कुछ दिन बाद एक गरुड़ का जब पति आया, जब गरुड़ का पति आया, गरुड़नी का पति गरुड़ आ गया, तो इसको देखा तो सोचा कि अरे ये तो मेरा पत्नी के साथ, अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हें तो हम मार डालेंगे। गरुड़ ने क्या किया कि इसे चोट से मार मार के खून खराबा कर दिया, खून खराबा कर दिया और इसे बेहोश कर दिया मार मार के। और ये अपना पत्नी के पास, गरुड़नी के पास चला गया। वो आस भी नहीं देखी गरुड़नी कि वो जो दूसरा गरुड़ मेरे साथ आया था वो कहाँ गया, क्योंकि उसका पति उसके पास चला गया। वो खुश हो गई, अब ये बेहोश पड़ा था। गुरु भाई बहना, ये जब बेहोश पड़ा था तो ये जो गरुड़नी थी, गरुड़नी दाना चुग रही थी, अपने बच्चे के साथ घूम रही थी और भोजन के तलाश में इधर उधर भटक रही थी। तो देखी कि एक गरुड़ बेहोश पड़ा हुआ है। ये अपना पति समझ के नहीं, बहुत दिन हो चुका था, पति समझ के नहीं, गरुड़ को दूसरे को समझ के अब क्या किया कि जाकर उसे होश में लाने का कोशिश किया। उसे अपना चोंच से पानी भर के और उसका चोंच में डाली तो गरुड़ का होश आ गया। जब होश आ गया तो गरुड़ सोचता है कि अरे मेरा पत्नी जैसा ये लग रही है, गरुड़नी भी सोचती है मेरा पति जैसा, लेकिन दोनों का आपस में वैसा कोई बात विचार नहीं हुआ। गुरु भाई बहना, वो गरुड़ भी अपने रास्ते, गरुड़नी भी अपने रास्ते। लेकिन एक दिन का बात है गुरु भाई बहना कि ये जो गरुड़नी थी, गरुड़नी का दोनों बच्चे घोंसले में थे और गरुड़नी इधर उधर चरने गई थी। ये जो गरुड़ था, गरुड़ का एक सर्प मिला, सर्प मिला तो गरुड़ ने चोंच मार दिया, लेकिन इससे मरा नहीं, गरुड़ से मरा नहीं और पेड़ पे चढ़ गया। जब पेड़ पे चढ़ गया तो गरुड़नी का दोनों बच्चे ने देखा तो उसे चोंच मार मार के सर्प को मार दिया, सर्प को मार दिया, सर्प नीचे गिर गया। और जब सर्प नीचे गिर गया तो दोनों बच्चे नीचे आ गया और सोचा कि इसका भोजन कर लेंगे। लेकिन गुरु भाई बहना, एक गरुड़ था, वो देखा तो जाके बोला अरे ये तो मेरा शिकार है, तूने कैसे हाथ लगा दिया, साइड हो जाओ नहीं तो मैं चोंच से मार डालूंगा तुम लोग का। गुरु भाई बहना, दोनों बच्चे जो उनका था वो तो उसको पता नहीं था कि मेरे पिता हैं। इन्होंने बोला अरे बूढ़ा गरुड़, तेरा तो हड्डिया से पसली तक बराबर कर दूंगा, तेरा पंख नोच लूंगा। अपने आप को क्या सोच रखा है, बूढ़ा में घमंड कर रहा है, तुझे तो मैं ऐसा मारूंगा कि तुम्हें होश भी नहीं आएगा। कैसे बेहोश पड़ा था, मेरी माँ ने जिलाई थी, आज तू मेरा शिकार ले लेगा, ये मेरा शिकार है, हम भोजन इसको करेंगे। गुरु भाई बहना, बाप और बेटे में बहुत ज्यादा झगड़ा होने लगा, बहुत ज्यादा झगड़ा होने लगा। गरुड़नी गई तो देखती है कि एक गरुड़ जिसको हम होश में लाए थे वो तो मेरा पुत्र से लड़ाई कर रहा है, मेरा बच्चे से। बोला अरे भाई इससे तू क्यों लड़ रहे हो, इसका शिकार है, इसे दे दो। दोनों बच्चे ने बोला माँ, पेड़ के ऊपर ये नाग था, इसे मैंने अपने चोंच से मारा हूं और इसका भोजन करूंगा। एक गरुड़ बोलता है नहीं, मेरा शिकार है, मैं तो मार मार के इसका खून खराबा कर दिया था, छटपटा कर ऊपर चढ़ गया था, लेकिन मैं तो आश्रय में नीचे था कि ये जब नीचे आ जाएगा तो इसे भोजन करेंगे। गुरु भाई बहना, गरुड़नी कहती है हे भगवान, एक तो मेरे पति निकम्मे अपने बच्चे को और अपने पत्नी को छोड़ कहाँ चला गया, मैंने अकेला दम पे दोनों बच्चे को पोषण पालन किया हूँ, जो एक शिकार मेरा बच्चे का मिला है वो भी तूने कह रहा है कि मेरा शिकार है। नहीं नहीं, मेरे बच्चे का शिकार दे दो, नहीं तो तीनों मिलकर अपना चोंच से तुम्हारा प्राण ले लेंगे। गुरु भाई बहना,
क्या है? गरूरनी कहती है, भाई जंगल में आग लग गया था। आग लगने के कारण मेरा बच्चा घोंसले में था ब्रिज के ऊपर, और हम पति पत्नी दोनों दाना चुन रहे थे, इधर उधर भोजन के तलाश में थे। लेकिन आग लग जाने के कारण मेरे पति मुझे भी छोड़ दिए और मेरे बच्चे को भी। मैं क्या करूं? मुझे बच्चे का परवरिश अकेला करना पड़ा। गुरु भाई बहना, ये गरूर बोलता है, मैं तुम्हारा पति हूं, मैंने ही छोड़ के आया था। गरूरनी बोली, क्या विश्वास कि तूने मेरा पति है? नहीं नहीं, मुझे कोई विश्वास नहीं। गुरु भाई बहना, जब तक दोनों गरूर गरूरनी बातें करने लगे, दोनों बच्चे ने मिलकर नाग को भोजन कर लिया। उसका पेट तो भर गया, अब ये गरूर देखता ही रह गया। और जब जानकारी हुआ कि मैं उस बच्चे का पिता हूं, तो बोला कि भाई अब तू मुझे साथ में रख लो, हम तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहते हैं, मैं अकेला नहीं रह सकता। गुरु भाई बहना, गरूरनी बोली, जब तुमने मुझे जंगल में मरने के लिए छोड़ा था, तब तो याद एक पल के लिए भी नहीं आया। आज तूने जीवित देखकर कहते हो कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते हैं। गुरु भाई बहना, जब ऐसा गरूर सुना तो बोला कि हम राजा के पास शिकायत लेकर जाएंगे, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, और नहीं तो मेरा बच्चा दे दो। गरूरनी बोली, बच्चा भी नहीं देंगे और नहीं तो अपना साथ रखेंगे। गुरु भाई बहना, गरूर ने क्या किया कि सवेरा हुआ और राज दरबार में चला गया। राज दरबार में जाकर राजा से बोला, राजा साहब, आप तो न्याय प्रिय राजा हैं, आप तो न्याय करते हैं, क्या मेरा न्याय भी कर दीजिएगा? गरूर ने के बात सुनकर राजा बोले, हाँ हाँ गरूर महाराज, क्यों नहीं, आप क्या न्याय लेकर आए हैं जो हम कर पाए? आपका मेरे राजमहल में स्वागत है, आप जो भी कहेंगे मुझे स्वीकार है। गरूर बोला, महाराज मेरा 2 बच्चे हैं, एक पत्नी है, अपने पत्नी के साथ रहना चाहते हैं और बच्चे को पाना चाहते हैं। आप मेरे पत्नी को बोलिए। बोले राजा कि ठीक है, पत्नी को लेकर राजमहल आना। गुरु भाई बहना, गरूर ने आकर अपने पत्नी से गरूरनी से बोला, हे गरूरनी रानी, चलो तू राजमहल, राजा साहब इंसाफ के लिए बुलाए हैं, दोनों बच्चे को भी लेकर चलना। गरूरनी बड़े हौसला में गई कि राजा तो कभी अन्याय नहीं कर सकते, न्याय ही करेंगे, क्योंकि मैंने अपने दम पे अपने बच्चे को पोसा है, पाला है, बड़ा किया है, तो इसे कैसे हो सकता है? राजा तो इसे सजा देंगे। गरूरनी बड़ा खुश थी और खुशी में चली गई राज दरबार। गुरु भाई बहना, राज दरबार जब गई है तो गरूर से पूछा राजा, क्या गरूर महाराज, आप अपने बच्चे के साथ, अपने पत्नी के साथ रहना चाहते हैं? गरूर बोला, हाँ महाराज, हम अपने बच्चे के साथ, अपने पत्नी के साथ रहना चाहते हैं, मेरा गरूरनी जो है वो मुझे नहीं चाहती है। ये गरूरनी बोली, महाराज ऐसा कोई बात नहीं, पहले गरूर से पूछा जाए कि कारण क्या है। राजा ने पूछे, कारण क्या है? गरूर बोला, महाराज हम लोग दोनों पति पत्नी जंगल में थे, लेकिन मेरा पत्नी आ चुकी थी और हम जंगल में ही रह गए थे, तो जंगल में आग लग गया था, तो पत्नी ने मेरा बच्चे को बचा लिया और मुझे त्याग दिया। गरूरनी बोली, नहीं महाराज, ऐसा बात नहीं है, मेरा बच्चे अग्नि में जल रहे थे और इन्होंने बोला हम नहीं बचा सकते, तू जाकर बचा लो और हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। इन्होंने मुझे त्याग कर, बच्चे को त्याग कर चला गया, इसलिए अब इंसाफ कीजिए महाराज। गुरु भाई बहना, राजा ने इंसाफ के लिए बोले कि ठीक है, मैं तो न्याय प्रिय राजा हूं, मैं तो जिसको दंड होना चाहिए उसे दंड देता हूं और जिसके न्याय मिलना चाहिए उसका न्याय करता हूं। तो ठीक है, मैं न्याय कर रहा हूं कि ये जो बच्चे हैं नर का होना चाहिए, मादा का नहीं। माँ के पास बच्चे नहीं जा सकता, ये तो पिता के पास ही जा सकता है।
गुरु भाई बहना, इतना सुनते ही बेचारी गरूरनी चक्कर खा के गिर गई, बेहोश हो गई और कहती है, हाय रे मेरा किस्मत, हाय रे राजा, मैं तुमसे इसका बदला लूंगा, मैं तुमसे इसका बदला लूंगा। तूने नर और मादा कह के और मेरे बच्चे से दूर कर दिया मुझे। एक माँ से दूर होता है बच्चा तो बच्चा के भी दर्द होता है, माँ के भी। आज मुझे बहुत दर्द हो रहा है राजा, इसका बदला तुझे जरूर लूंगा। गुरु भाई बहना, बच्चे ने माँ माँ चिल्लाते आगे बढ़ गया और गरूर लेकर चला गया। गरूरनी बेचारी चक्कर खा गई, गरूरनी चक्कर खा गई। गुरु भाई बहना, जब होश आया तो बेचारी वहां से उड़ गई, राजमहल से उड़ गई। लेकिन बच्चे के वियोग में नदी के अरार पे जाके अपना दम तोड़ दी, वो बेचारी मर गई। गुरु भाई बहना, वहां का एक जात का घुड़सार था, वो घुड़सार और घुड़सारनी प्रतिदिन नदी में स्नान करने जाता था। वो जो घुड़सारनी थी वो बेचारी नदी में स्नान की और स्नान करके और नदी के अरार पर आई तो देखती है कि अरे ये एक गुरूरनी जो है वो मरी हुई है। इसको देखते हैं उलट पलट के, हो सकता है बेहोश पड़ा रहे तो इसको बचाया जा सकता है। गुरु भाई बहना, वो बेचारी उसे उलट पलट के देखी तो उसका जो बदबू था पूरा कस के महक लगा और उसका महक इस घुड़सारनी के पेट में चला गया, जो कि उसके कारण उसका जीवन उसका पेट में चला गया, और गर्भवती रह गई। गुरु भाई बहना, जब घर गई बेचारी तो जो घुड़सवार था वो अपना पत्नी के साथ ही रह रहा था। आई घुड़सारनी थी वो भी अपना पति के साथ, वो गर्भवती रह गई। तो गुरु भाई बहना, समय बीतता गया। 9वां महीना के बाद एक सुंदर सी कन्या का जन्म दिया। तो इसके पास बहुत सारा घोड़ा था और राजा के पास एक घोड़ी थी। गुरु भाई बहना, इसका बेटी, घुड़सवार का बेटी बड़ा होने लगी, धीरे बड़ा होने लगी। ये भी नदी के अरार पे जाने लगी अपना घोड़ा के देखभाल के लिए। एक दिन का बात है कि राजा का जो घोड़ी थी वो आई नदी के अरार पे और इसके घोड़ा के साथ घुल मिल गई। गुरु भाई बहना, वो जो घोड़ी थी वो गर्भवती रह गई इस घोड़ा के साथ से। घोड़ा से वो गर्भवती रह गई तो घोड़ी जो थी राजा के राजमहल में समय आने पर अपने बछड़े का जन्म दिया और जन्म देने के बाद अपना राजा खुशी था कि मेरा घोड़ी जो है वो बछड़ा दी है। बहुत खुश था कि ये तो घोड़ा का जन्म दिया है, बड़ी खुशी मिला। गुरु भाई बहना, ये लड़की प्रतिदिन देखती थी जब घोड़ी बछड़ा दे दिया राजमहल में तो लड़की कहती है, अरे राजमहल में मेरा घोड़ा का बच्चा, मतलब मेरा घोड़ा का अंश उसके घोड़ी के पेट में चला गया, वो बच्चा जन्म दिया है, वो तो मेरा है। अपने पिता और माता से बोला, पिताजी, लोग कहते हैं पुरुष ही प्रधान है, लोग कहते हैं कि नर और मादा जब लेते हैं तो नर का होना चाहिए,
तो मेरा घोड़ा का गर्भ उसके पेट में, घोड़ी के पेट में रहा, उसका घोड़ी उसके घर जन्म दे दिया, तो क्या उसका हो जाएगा? ये लड़की गई राजमहल में और जाके उस बछड़े को ले आई। राजा को पता चला गुरु भाई बहन, तो राजा कहने लगे कि जाओ सेना लोग, उस घुड़सवार के घर जाओ और जाकर और ले आओ बछड़े को और उसे डरा धमका देना। बहुत सारे सेना लोग गए और जाकर बोले, ये लड़की बोली, जा अपने राजा को ले आना, राजा को हम इस बात को जवाब देंगे। जा। गुरु भाई बहना सारा सेना लौट कर चला गया। राजा उसके घर गए, बोले, लड़की मेरा बछड़ा तुम मेरे घर से ले आई हो, तुम्हारा इतना हिम्मत? लड़की बोली, राजा साहब वो मेरा घोड़ा था, घोड़े का गर्भ उस घोड़ी के रह गया, तो क्या आपको हो गया? राजा बोले, नहीं, वो तो घोड़ी मेरी थी, मेरा था इसलिए मेरा बच्चा है। लड़की बोली, नहीं राजा साहब, ऐसा नहीं हो सकता, आप क्या बदलते रहते हैं, आपका इंसाफ बदलता है, आप तो न्यायप्रिय राजा हैं। बोले कि हाँ मैं न्यायप्रिय हूँ, इसीलिए तुमसे ऐसा बात कर रही हूँ। बोले कि नहीं राजा साहब, आप न्यायप्रिय नहीं, आप अन्यायप्रिय राजा हैं। राजा ने गुस्से में आग बबूला होकर कहने लगे, अरे घुड़सवार तू किधर गया, तेरा बेटी को मैं सजा दूंगा। लड़की कहती है, राजन सजा तो आपको हम देंगे, आप मुझे क्या सजा देंगे? याद कीजिए 15 साल पहले जब एक गरूरनी और गरूर आपके पास बच्चे के साथ गई थी, तो आपने बोले थे कि नर का होना चाहिए, मादा का नहीं। बच्चे को उसको दिला दिए थे, क्या आपका इंसाफ था? राजा ने, गुरु भाई बहन याद किए। राजा ने बोले, हाँ लड़की, ये बछड़ा तुम्हारा हुआ, ठीक है रख लो। लड़की ने बछड़ा को रख लिया, जो घोड़ा का बच्चा था, घोड़ी का घोड़ा बच्चा था, जो घोड़ा था वो रख लिया। गुरु भाई बहन राजा मूर्ख होकर लौट गए और कहने लगे कि एक काम देंगे घुड़सवार को, और ऐसा देंगे कि जो उसे फांसी के फंदे पर पहुंचा सकता है। घुड़सवार को बुलाए और बुलाकर कहने लगे, अरे घुड़सवार, मेरे घर एक दरवाजे पे मंदिर का निर्माण करना है, क्या तू उसमें काम करोगे? घुड़सवार बोला, महाराज मैं तो बहुत मंदिर बनाया हूं, क्या आप कहेंगे तो आपको मंदिर नहीं बना सकते हैं? बनाएंगे। ये जो घुड़सवार था, घुड़सवार राजी हो गया। राजा बोले, देखो मंदिर बनाने से पहले मंदिर के ऊपर कलश रखना चाहिए, उसके बाद मंदिर का निर्माण करना, नीचे से उठाना, पहले कलश लोग को दिखना चाहिए, बिना पया के, बिना ईंट के। गुरु भाई बहना घुड़सवार जो थे वो हाँ कह दिए। दुखी होकर घर आए, उनकी बेटी बोली, पिताजी आखिर क्या हुआ, आप इतना चिंतित क्यों हैं, आप मुझे बताइए। घुड़सवार जो थे नहीं बोले, लेकिन लड़की ने बहुत जिद किया। कुछ दिन बाद जब बोले, लड़की जिद की कि पिताजी आप बहुत चिंतित रहते हैं, दुखी रहते हैं, दिन में भोजन नहीं करते, रात में सोते नहीं, आखिर क्या कारण है? राजा ने कुछ बोले। गुरु भाई बहना घुड़सवार जो थे वो बोले कि हाँ बेटी, राजा ने बोले हैं मंदिर बनाने के लिए, लेकिन मंदिर बनाने से पहले कलश बोले हैं कि रखना होगा, उसके बाद मंदिर बनेगा। लड़की बोली, पिताजी रखा जाएगा कलश तो आज रखा जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। लड़की ने गई घर राजा के और जाकर बोली कि राजा साहब, हम आपके पास आए हैं,
राजा बोले, लड़की क्यों आई हो, बताओ क्या काम है। राजा साहब, आपके घर हम राशन पानी ले आए हैं, क्योंकि मेरे पिताजी आपके घर में मंदिर में काम करने वाले हैं, तो मुझे भोजन की जरूरत है। मेरे घर अन्न नहीं है, तो हमें मजदूरी थोड़ा दे दीजिए। लड़की बोली कि थोड़ा मजदूरी हमें दे दीजिए, हम लेकर चले जाएंगे। गुरु भाई बहना, राजा ने नौकर से बोले कि जाओ, जितना वो मांगती उतना उसे दे दो, वो घर चली जाएगी। गुरु भाई बहना, नौकर ने नापने लगे, उसके मजूरी देने लगे। लड़की ने अपना चादर फैलाई, लेकिन वो जब नाप किया तो लड़की ने बोली, अरे अरे, तुमसे हम नहीं लेंगे, मुझे राजा मजदूरी देंगे तब लेंगे, तेरे हाथ अशुद्ध है, मैं तुम्हारे हाथों से नहीं ले सकता हूँ, तू एक राजा का नौकर है। गुरु भाई बहना, राजा के पास नौकर ने बात सुनाया, राजा साहब, वो लड़की तो मेरे हाथों से मजदूरी लेने के लिए तैयार नहीं। राजा है बोले, लड़की, मेरा नौकरों से तू क्या बोली। लड़की बोली, राजा साहब, आप जो सुने वही हम बोले, आप सत्य सुने हैं, आप मुझे अपने हाथों से मजूरी दीजिए। राजा ने कोई चीज से नापने लगे, नाप के देने लगे। लड़की कहती है, राजा साहब, सिर्फ ऊपर भरना चाहिए डब्बा, तरे नहीं, माप में डब्बा में ऊपर भरना चाहिए, अंदर में अनाज नहीं होना चाहिए। राजा कहते हैं, लड़की ऐसे कैसे हो सकता है। लड़की बोली, राजा साहब, जब मंदिर के ऊपर बनने से पहले, निर्माण से पहले कलश रखा सकता है, तो क्या आपके डब्बे के ऊपर अन्न नहीं रह सकता। राजा ने हाथ जोड़कर घुड़सवार के पुत्री के सामने सर झुका के कहते हैं, अरे तू तो बहुत तेज हो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, जा बेटी घर जा। एक घर चली गई। गुरु भाई बहन, दूसरा दिन राजा ने क्या किया कि नाई और ब्राह्मण को भेजे उसके घर और बोले कि जा घुड़सवार से बोलना कि वो उसके बेटी से अपना बेटा को विवाह करना चाहते हैं। गुरु भाई बहना, घुड़सवार ने बोला, नहीं राजा साहब, जाके उनके राजमहल में राजा साहब, अपना बेटी के आपके घर विवाह नहीं कर सकता हूं, मैं एक गरीब हूं, सिर्फ घोड़ा पोसता हूं, और आपने इतने बड़े राजा हैं, हम नहीं चाहते हैं कि आपके राजमहल में मेरा बेटी रानी बने। नहीं राजा साहब। गुरु भाई बहना, राजा ने बोले, बहुत जिद किए। ये जो घुड़सवार था वो तैयार हो गया, घर आया, उसकी बेटी का जानकारी हुआ, तो बेटी बोली, ठीक है, राजा को बुला लाइए पिताजी। बेटी की बात सुनकर ये जो घुड़सवार था वो बुला के लाया। राजा दौड़े दौड़े भागे भागे आए लड़की के पास। लड़की बोली, राजा साहब, आप अपना घर जाइए और जहां पे सोते हैं गाय का गोबर से लीप लीजिए, गाय का गोबर से लीप के और घी का जोत जला के अपने माता पिता को याद करके सो जाइएगा। गुरु भाई बहन, राजा वैसा ही किए। राजा ने वैसा ही किए। जब सोए तो देख रहे हैं सपने में कि मेरे माता पिता नाली में डूबे हुए हैं, नरक में डूबे हुए हैं, और वो तो गंदे गंदे चीज खा रहे हैं, कीड़ा मकोड़ा उनका शरीर में लगा हुआ है, और हम आकाश में उड़ रहे हैं, मेरा पलंग आकाश में उड़ रहा है, लेकिन हम भी नरक में गिरने वाले हैं। गुरु भाई बहना, जब राजा का नींद टूटा तो बेचैनी छा गया। सवेरा हुआ, उस लड़की के पास गए, लड़की को बोले कि क्या तुम मेरे बेटे से शादी करने के लिए राजी हो। लड़की बोली, पहले आप क्या जाने क्या देखें। राजा बोले, मैं ऐसा ऐसा सपने देखा बेटी। लड़की बोली, पिता राजा साहब, आज भर फिर से वैसा ही कीजिएगा और बोलिएगा कि जो घुड़सवार का बेटी है वो मेरा एक
बहन के लायक है। गुरु भाई बहना, राजा ने फिर से गाय का गोबर से लिप दिए और चारपाई के नीचे लिप के घी का दीपक जला दिए और घी का दीपक जला के और सो गए। जब सो गए तो देख रहे हैं कि वो जो लड़की है वो मेरे घर की बहू बनने लायक नहीं, मेरे घर के बेटी बनने लायक है। मैं उसे बहन स्वीकार लेता तो मेरा घर का लक्ष्मी बन जाती हूँ, मेरा घर में विकास और वृद्धि हो जाएगा। जब इस राजा को नींद टूटा तो देखते हैं कि अरे मैं तो फूल के बिस्तर पे सोया था और मैंने तो इस लड़की को अपना बहन माना था। सवेरा हुआ, राजा उसके पास गए। लड़की बोली, राजा साहब आप सपने में क्या देखें? राजा बोले, मैंने तो ऐसा देखा, मैंने तुम्हें अपना बेटे से विवाह नहीं, मेरा बहन नहीं है, मेरे कलाई में तू राखी बांध दो और मेरे घर तू बहन बन के चलो। तूने घुड़सवार का कन्या हो और मेरा बहन। लड़की बोली, हे राजन, जिस गणिरनी को नाइंसाफी आपने किया था मैं वही गणूरनी हूं, उसी का अंश इसका पेट में, घुड़सवार के पत्नी के पेट में जो था मैं वही हूं, मैं वही गणूरनी इसका बेटी बन के जन्म लिया हूं और आपके बहू घर के नहीं बन सकते हैं क्योंकि आप एक पापी हैं, आप एक अपना आप स्वार्थी हैं। आप तो अपना नर और मादा पे घमंड किए थे। हे राजन, मैं आपके घर का बहन भी नहीं बन सकते क्योंकि आपने अन्याय किया था मुझ पे, अत्याचार, और मेरे जैसा कितने लोगों पे अत्याचार किए हैं। यदि सचमुच में अपना जीवन सुधारना चाहते हैं तो न्याय करना सीख लीजिए और न्याय कीजिए, गरीबों को दान दीजिए, बूढ़े बुजुर्गों का प्रतिपाल करवाइए, अपने माता पिता को सेवा कीजिए। जिस घमंड में, अभिमान में आप फूले हैं राजा, वो आपका घमंड कभी नहीं पूरा होगा। जब समय झुकेगा तो आप नाली में डूब के रहिएगा, गंदे चीज पे आपका बिस्तर पे गंदे रहेगा, उस पे आप लेटे रहिएगा, कोई देखने वाला नहीं रहेगा। राजा ने उस लड़की के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगे और उस दिन से जगह जगह पे तालाब, जगह जगह पे बाग बगीचा, धर्मशाला और कुमारी कन्या का विवाह करवाने लगे, बूढ़े बुजुर्गों का दान देने लगे, बहुत सी अच्छा अच्छा कार्य करने लगे। और जब अच्छा अच्छा कार्य करने लगे तो राजा का दुगना खुशी हो गया। गुरु भाई बहना, जो जैसा करते हैं वैसा पाते हैं, लेकिन जो समझ जाते हैं तो कष्ट उसे नहीं होता है, लेकिन जो अभिमान में रहते हैं उसे तो बहुत बड़ा भारी कष्ट भोगना पड़ता है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ और मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।